स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों ये बात काफी हद तक सही है कि पहले के टाइम में अगर आप देखोगे तो महिलाओं के हक में जो कानून होना चाहिए था वो शायद नहीं होता था। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी महिला के साथ बलात्कार हुआ है, रेप हुआ है, तो उस केस में जो आरोपी है वो काफी हद तक बचकर निकल भी जाता था। लेकिन धीरे धीरे करके आपने देखा होगा कि हमारे देश में भी बहुत से ऐसे कानून आए हैं, पूरे दुनिया में भी इस तरह से जागरूकता बढ़ी है कि महिलाओं को हक मिलना चाहिए, उनके साथ जो अत्याचार हुआ है वो नहीं होना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे करके अब यहाँ पर बहुत से ऐसे केसेस भी सामने आने लग गए हैं कि महिलाएं उसका गलत फायदा भी उठा लेती हैं। और अभी रिसेंटली वैसा ही एक केस सामने आया दिल्ली के अंदर, और इसी को देखते हुए दिल्ली की कोर्ट ने यह कहा कि मेन ऑफ आवर कंट्री हैव इक्वल राइट्स। और साथ ही साथ एक महिला ने जो झूठा रेप का आरोप लगाया था, जिसकी वजह से जो पुरुष है उसको जेल में भी बंद कर दिया गया था, उसको यहां पर बरी किया गया है। तो इसी के बारे में हम डिटेल से समझेंगे और साथ ही साथ दिल्ली की कोर्ट ने क्या कहा है, काफी कुछ चीजें कही हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और जो लेटेस्ट आपको पता है यहां पर जो न्यू क्रिमिनल लॉज आए हैं उसके अंदर क्या पुरुषों को कोई हक दिया गया है, कुछ है ऐसा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको ये बता दूं कि आप में से जो भी लोग 2025 की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो कल आखिरी डेट है हमारे इस सेल का फायदा उठाने का। मतलब प्रतिज्ञा इवनिंग बैच, जिसके तहत यहां पर अगर आप 2025 का सिर्फ प्रीलिम्स भी क्रैक कर लेते हैं तो जो पूरा फीस है आपका वो रिफंड कर दिया जाएगा। ऑलरेडी काफी कम फीस में आप इसको ले सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव। इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, दिल्ली की कोर्ट ने रीसेंट रूलिंग में डायरेक्ट किया है पुलिस को और कहा है कि आप उस महिला के खिलाफ एक लीगल प्रोसीडिंग चलाइए, क्योंकि उस महिला ने झूठा रेप केस लगाया था एक पुरुष के ऊपर। मतलब बेसिकली एक मामला क्या था कि जो महिला है वो एक पुरुष के साथ, ठीक है, होटल गई थी और वहां पर उनके बीच में कंसेंसुअल सेक्स हुआ था, ठीक है। तो देखिए, जब दोनों यहां पर राजी हैं, एक तरह से दोनों कंसेंसुअल बेसिस पर सेक्स कर रहे हैं, तो उस केस में महिला के ऊपर हक नहीं बनता कि वो झूठा रेप का केस लगा दे। लेकिन ऐसा ही कुछ हुआ था और जिसको देखते हुए दिल्ली की कोर्ट ने यहां पर पुलिस को कहा है कि आप महिला के खिलाफ लीगल एक्शन लीजिए। तो यहां पर साथ ही साथ जजमेंट में कोर्ट ने हाईलाइट किया है कि ये जो स्पेशल पावर्स वगैरह हैं, वो जो प्रिविलेज है वो महिला को दिया जाता है कानून के अंदर, लेकिन इसको महिला को मिसयूज नहीं करना चाहिए, एक तलवार की तरह नहीं यूज करना चाहिए कि अपना पर्सनल बेनिफिट ले सके। यहां पर साथ ही साथ आप देख सकते हो कोर्ट ने इस चीज को माना है कि अगर किसी पुरुष के ऊपर अगर झूठा इस तरह का केस लगता है तो उसका जो पूरा जीवन है वो एक तरह से खराब हो जाता है। एंड आई एम श्योर हम सब बात इस चीज को जानते हैं कि अगर किसी पुरुष के खिलाफ एक एलिगेशन भी लगा, अभी तक अगर प्रूफ भी नहीं हुआ है, तो हमारी सोसाइटी में उस पुरुष को एक अलग नजरिए से फिर देखा जाता है। हम सब जानते हैं इस चीज को, और कोई भी ये नहीं सोचता कि अभी चीजें प्रूव हुई हैं कि नहीं हुई है, बस आरोप लग गया मतलब उसने गुनाह किया है। इस तरह की चीजें होती हैं। खैर, ये केस क्या है मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली क्या हुआ था, 14 जुलाई को एक महिला ने, अभी जस्ट 14 जुलाई को एक महिला ने एफआईआर दर्ज कराया था कि उसके ऊपर रेप हुआ है, उसका बलात्कार हुआ है। तो इसको देखते हुए पुलिस ने उस पुरुष को, जो व्यक्ति है, उसको अरेस्ट कर लिया। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं 25 जुलाई को यहां पर जो महिला है उसने अपना जो बयान है उसी को पलट दिया। और देखिए महिला ने यहां पर क्या कहा है। महिला ने कोर्ट को यह बोला कि देखिए, हम दोनों ने जो सेक्सुअल रिलेशन है हमारे बीच में और जो हमने सेक्स किया है वो कंसेंसुअल बेसिस पर हुआ है, मतलब यहां पर मेरे ऊपर रेप नहीं हुआ, ऐसा महिला ने कोर्ट के सामने बोला। बेसिकली महिला का यह कहना था कि सेक्सुअल रिलेशन के बाद यहां पर उन दोनों के बीच में कुछ झगड़ा हुआ होगा, फाइट हुआ होगा, और महिला का कहना था कि मैं इससे बहुत इरिटेट हो गई थी और इसी की वजह से मैंने पुलिस के पास कंप्लेन कर दिया कि मेरे ऊपर रेप हुआ है, जबकि ऐसा नहीं था। ये खुद महिला ने कोर्ट के अंदर यहां पर बोला है। और इसी को देखते हुए फाइनली जज ने क्या किया, दिल्ली की कोर्ट ने 25 जुलाई को जो पुरुष था उसको बेल दे दिया। और इस जजमेंट के अंदर क्या क्या बोला गया मैं आपको बताता हूं। देखिए, यहां पर एक तो कोर्ट का यह कहना है कि मेन ऑफ आवर कंट्री हैव इक्वल राइट्स एंड प्रोटेक्शन अंडर द लॉ। इस कानून के अंदर जो पुरुष हैं उनको भी वही समान अधिकार मिला हुआ है जो कि हमारे संविधान के अंदर महिलाओं के लिए बोला गया है। लेकिन महिलाओं के लिए कुछ स्पेशल प्रिविलेज भी दिए गए हैं, और ये जो स्पेशल प्रिविलेज है ये
महिला को सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। वो उसको एक तलवार की तरह नहीं इस्तेमाल करना चाहिए कि जब उसका मन हुआ, उसका जो अल्टीरियर मोटिव है, अपने मर्जी के ऊपर जाकर इस तरह का इल्ज़ाम लगा दे किसी पुरुष के ऊपर, क्योंकि इस तरह की चीज़ें सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। ऐसा खुद कोर्ट का कहना है। कोर्ट का इनफैक्ट ये भी कहना था कि आए दिन हमारे पास इस तरह के केसेस आते रहते हैं जहां पर झूठा जो रेप एलिगेशन है वो यहां पर लगाया गया। ये काफ़ी आजकल कॉमन हो गया है। सो फॉल्स रेप एलिगेशन नॉट ओनली डिस्ट्रॉय द लाइफ ऑफ द मैन बट ऑल्सो रेपुटेशन एंड सोशल स्टैंडिंग। और ये बात बिल्कुल सही है कि फैमिली मेंबर्स के नज़रिए में, सोसाइटी के नज़रिए में, उस जो पुरुष है जिसने कोई गलती भी नहीं की, उसके ऊपर इस तरह से जो समाज है वो गलत तरीके से देखता है। खैर, यहाँ पर अगेन आप देख सकते हो, कोर्ट ने यहाँ पर यह भी बोला है कि जो रेप होता है वो बहुत ही हीनियस और पेनफुल ऑफेंस है, जिसकी वजह से जो विक्टिम है, जो महिला है, उसका सोल डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसका बॉडी पार्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इसी की वजह से यहाँ पर हम कानून इसीलिए लेकर आए हैं ताकि महिला जो है उसका सही इस्तेमाल कर सके। द लॉ हैज़ गिवन द रेमेडी ऑफ लॉजिंग अ क्रिमिनल कंप्लेन इफ अ क्राइम इज कमिटेड। तो इस तरह की चीज़ें बहुत सही तरीके से महिला को इस्तेमाल करनी पड़ेगी, अदरवाइज इसकी वजह से यहाँ पर जो समाज में एक रिलेशनशिप है उसमें दरारें आ जाएंगी। तो वो सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए जज बार बार यही कह रहे थे कि आप दोनों का समान अधिकार है। जो मेन और वुमेन है, दे आर टू पिलर्स ऑफ द सोसाइटी एंड दे हैव इक्वल राइट्स इन एवरी एस्पेक्ट। सो देयरफॉर वन शुड नॉट ओवर पावर द अदर। कि महिला के पास अगर स्पेशल प्रिविलेज मिला हुआ है कानून में, तो ऐसा नहीं है कि उसका इस्तेमाल करके वो दूसरे पुरुष को ओवर पावर कर देगी। तो इस तरह का जेंडर मिसयूज जो है वो नहीं होना चाहिए। और देखिए, इसी को देखते हुए यहाँ पर जज ने, कोर्ट ने डायरेक्शन भी दिया है। सबसे पहला डायरेक्शन तो ये दिया गया है कि देखिए, जो पुरुष है उसको 10 दिन तक जेल में रहना पड़ा, उसको ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ी। और इसी की वजह से पुलिस को यहाँ पर इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए और उस महिला के खिलाफ एक लीगल एक्शन लेना चाहिए। और इसका जो रिपोर्ट है वो 10 दिन के अंदर देना होगा कि पुलिस ने यहाँ पर क्या किया है। उसका जो ऑर्डर है वो डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास भेजा जाएगा और देखा जाएगा कि एग्जैक्टली पुलिस क्या एक्शन लेती है। साथ ही साथ यहाँ पर कोर्ट ने पुलिस को भी कुछ चीज़ें कही हैं और कहा है कि देखिए, जब भी इस तरह के केसेस आपके सामने आते हैं, आप हड़बड़ी में काम मत करिए। अगर आपको लगता है कि वहाँ पर थोड़ा और इंक्वायरी की जरूरत है तो आप इन्वेस्टिगेशन करिए, इंक्वायरी करिए, तब उस पुरुष को जो है अरेस्ट करिए। इस तरह से मतलब ब्लाइंडली चीज़ों पर मत चलिए, ऐसा कोर्ट ने पुलिस को कहा है। सिंस देयर कैन नॉट बी एनी कंपनसेशन, क्योंकि एक बार आपने इल्ज़ाम लगा दिया, आपने उस पुरुष को अरेस्ट कर लिया, तो उसके बाद कोई भी कंपनसेशन, उसकी जो मतलब होता है ना सोसाइटी में जो इज्जत है, वो दोबारा नहीं दिला पाती इस तरह से। तो इसीलिए पुलिस को भी बहुत सावधानी से इस तरह के केसेस में आगे बढ़ना चाहिए। खैर, मैं आपको बता दूं, ये कोई पहला केस नहीं है, इस तरह के लगातार आते रहते हैं। आप देखिए, 22 मार्च 2024 को भी एक केस आया था जहां पर झूठा रेप का केस लगाया गया था महिला के द्वारा, और इसी को देखते हुए महिला को 2 महीने के लिए जेल की भी सजा सुनाई गई थी। ऐसा भी हुआ है। खैर, अगर हम बात करें अभी जो रिसेंटली न्यू क्रिमिनल लॉज आए हैं हमारे देश के अंदर, उसमें भी देखिए कई सारे सवाल खड़े हुए थे। यहां पर एक अच्छा मौका था कि सरकार जो है उसको जेंडर न्यूट्रल कर सकती थी। जैसे कि आप देखिए, यहां पर हम बात करते हैं जो रेप विक्टिम्स हैं, तो जब भी रेप विक्टिम हमारे दिमाग में क्या आता है, महिला होती है। और ये बात सही भी है कि ज़्यादातर केस में रेप विक्टिम महिला ही होती है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि पुरुष रेप विक्टिम नहीं हो सकता। तो नए वाले कानून में भी अगर आप देखोगे तो पुरुष को एज अ रेप विक्टिम नहीं किया गया है। यहां पर पहले क्या था, आईपीसी था, इंडियन पिनल कोड अंडर सेक्शन 375, आप देखिए वहां पर स्पेसिफिकली महिलाओं के खिलाफ जो रेप है, जो अत्याचार है, उसके बारे में लिखा हुआ है। लेकिन जो नया वाला कानून आया है, भारतीय न्याय संहिता, वहां पर सेम चीज की गई है और पुरुष जो एक रेप विक्टिम हो सकता है उसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है। ठीक है। और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो नए वाले कानून में एक स्पेसिफिक चैप्टर डाला गया है, दैट इज क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, जो कि एक अच्छी बात है, होना भी चाहिए, जितना ज़्यादा हम चीज़ें सख्त कर सकें। लेकिन यहाँ पर उसको जेंडर न्यूट्रल बनाने की काफ़ी आवश्यकता है। जहाँ तक बच्चों के खिलाफ है वो जेंडर न्यूट्रल है, आप कह सकते हैं, क्योंकि जो पॉक्सको एक्ट है ना 2012 वाला, वहाँ पर चाहे वो जो बच्चा है 18 साल से कम उम्र का, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, उनके खिलाफ है यहाँ पर, उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन जो अडल्ट है उसमें सिर्फ महिला को ही एज अ विक्टिम माना गया है, नॉट दी
मेल रेप विक्टिम। तो खैर जो भी आपको, आई होप इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ समझ में आ गया होगा, और आप क्या सोचते हो इसको लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या बता सकते हो कि सरकार ने एक स्कीम लॉन्च किया था टू हेल्प द प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग, मतलब जो ट्रैफिकिंग वगैरह होता है उसको रोकने के लिए, जो महिला है उसको रेस्क्यू करने के लिए, रिहैबिलिटेशन के लिए, री इंटीग्रेशन के लिए, ठीक है, रिपैट्रिएशन ऑफ वुमेन के लिए। तो ये जो स्कीम है वो कौन सा है, इसमें से आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी करें, कल तक आपके पास समय है इस प्रतिज्ञा बैच को लेने का, एंड यू कैन यूज दिस कोड अंकित लाइव, एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।